हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ठीक लगभग शाम के 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है। तो इस टाइम मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग भी नहीं, आज होने वाला है Q&A वीडियो, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज यहाँ पे जो है बारिश लगी हुई है। जब से मैं आई हुई ना, यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, आज हुई है। सुबह से लगी हुई थी और अभी शायद थोड़ा हल्की सी बंद हुई है। दोपहर में बंद हो गई थी 12-1 बजे के करीबन, फिर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी। तो सुबह से मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं, बाहर में गई नहीं बारिश में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज Q&A वीडियो बना ले। मैंने सोचा था कि हम दोनों, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में Q&A वीडियो बनाएंगे, साथ में आंसर देंगे आप लोगों ने कुछ जो क्वेश्चन पूछे हुए। लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। वो अभी दोपहर में आते हैं खाना खाने के लिए, और मैं खाना ही खाती रहती हूँ। वो चले भी जाते हैं और फिर वो ठीक बाद में आएंगे, मतलब खाना खाने के लिए रात को ही। तो उसके बाद फिर वीडियो बनाने का मन, पहले इंसान थका रहता है, तो इस वजह से मैंने बोला चलो छोड़ो, मैं ही बना लेती हूँ। तो करते हैं दोस्तों आज के Q&A वीडियो की स्टार्टिंग। तो मेरे पास है मेरा दूसरा फ़ोन। तो ये क्वेश्चन सारे इंस्टाग्राम के हैं, जो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे हुए थे। बाकी फेसबुक के भी हैं, लेकिन फेसबुक के मैं अभी देखती हूँ, उनको पढ़ती हूँ नहीं पढ़ती। लेकिन जो अभी ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे उसके हैं, इंस्टाग्राम के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दी आप क्वार्टर में कब तक रहोगे? तो इसका आंसर मैंने दे दिया था कि मैं क्वार्टर में 1 महीने तक रहूँगी। मैंने इससे पिछला एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बता दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था। तो इसमें भी बता देती हूँ, 1 महीने के लिए मैं क्वार्टर में आ रखी हूँ। अगला क्वेश्चन है, दीदी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? तो मैंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, BA। और अगला है, कैसी है तबीयत? तो मेरी ठीक हो गई। ये जिस टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था उस टाइम मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो तब जाके पूछा था। तो अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी है। अगला है, हाय क्यूटी दी, तो हेलो। अगला है, आप कब तक वहाँ रहोगे? गांव के व्लॉग पता नहीं कब देखने को मिलेंगे। तो मैं 1 महीने तक यहाँ पे रहूँगी, उसके बाद आपको फिर मेरे मतलब गाँव के व्लॉग देखने को मिलेंगे। अगला है, दी मेरे को आपकी वीडियो एंड आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, और तुमने जो कमेंट का रिप्लाई दिया, थैंक्स। तो थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, जो आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो। मतलब मैं वैसे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ किसी किसी का, जो मतलब बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनका रिप्लाई मैं कर देती हूँ अगर मैं कमेंट को देखती हूँ तो इनका कमेंट मैंने देखा था, इन्होंने अच्छा कमेंट किया था, तो मैंने उनका मतलब रिप्लाई किया था। तो अगला क्वेश्चन फिर से उन्हीं का है, ऐसे ही और कमेंटों का भी रिप्लाई देना, और लोगों का दोगे नहीं, पर मेरा जरूर, अच्छा, और लोगों का कमेंट का रिप्लाई दोगे या नहीं दोगे, लेकिन मेरे कमेंट का ज़रूर देना, ये मतलब उनका। तो हाँ जी, ज़रूर, जो जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, मेरे लिए तुम्हारे गांव में कोई कन्या है? कन्या खुद ढूंढ लेना है, कन्या की जिम्मेदारी मेरे को मत दो, कोई कन्या खुद ढूंढ लेना जिसको चाहिए। अगला है, हेलो दी, कैसे हो आप, और शादी के बाद आपको कैसा लग रहा है? तो हाँ जी, बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया हूँ, और शादी के बाद मतलब ठीक ही लग रहा है, बढ़िया है। पहले पहले थोड़ा घर की याद आती है, आती तो खैर अब भी है, लेकिन पहले पहले कुछ ज़्यादा ही आती है, क्योंकि हमको आदत नहीं रहती घर से दूर रहने की। तो पहले पहले बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो रोने लग जाती थी, जैसे मतलब घर की याद आती थी। मैं तो क्या बोलूँ, अब खैर थोड़ा, अब धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है। अभी भी खैर याद आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। 2 महीने भी अभी शादी को हुए, 2-3 महीने, तो याद तो आती है, लेकिन पहले 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 के हिसाब से अब उतनी नहीं आती। मैं पहले आती थी, मैं तो रोने लग जाती, मैं रो के करती थी, हेलो मेरे को वो याद आ रही है। फिर वहाँ से घर वाले भी रोने लग जाते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं रोती मैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप कहाँ, अच्छा उन्हीं का है जिन्होंने बोला था कि आपको शादी के बाद कैसा लग रहा है, उन्हीं का क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो? तो मैं हूँ दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के। अब मैं क्या बताऊँ, क्या बोलते हैं, ससुराल का एड्रेस बताऊँ या मायके का बताऊँ? मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मेरे को कोई पूछता है ना आप कहाँ से हो, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब पहले मैं सीधे अपने घर का नाम बताती थी, मतलब वहाँ की हूँ मैं, गाँव का। अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ का बताऊँ। अगर मेरे को कोई ससुराल साइड पूछता है ना कहाँ के हो, फिर मैं ससुराल का नाम बताती हूँ। कोई मायके साइड से कोई पूछता है, जैसे मैं मायके आई रहूँगी, कहीं मार्केट गई रहूँगी, तो कोई पूछेगा कहाँ से हो, तब मैं मायके का नाम बताती हूँ। अब मेरे को ये सोशल मीडिया पे पूछा गया है, तो मैं दोनों बता देती हूँ। मेरा
मेरे गांव का नाम है बुंगधार तल्ला, जो कि पौड़ी ज़िले के बीरोखाल ब्लॉक में पड़ता है, और मेरे ससुराल का नाम है कांडई, जो कि पौड़ी ज़िले के थलीसैंण ब्लॉक में पड़ता है। तो मेरा मायका जो है बीरोखाल ब्लॉक में पड़ता है और ससुराल थलीसैंण ब्लॉक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, प्लीज़ फॉलो बैक दो ना, मैं आपकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं कुमाऊँ से हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ज़रूर मैं आपको फॉलो बैक करूँगी। अब आपकी आईडी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी पहले। और अगला है हेलो, नॉर्मल सिर्फ हेलो है, तो हेलो। अगला है, मैंने आपको दीबा मंदिर देखा था, आपकी सब्सक्राइबर हूँ मैं, तो थैंक यू सो मच दीदी। फॉलो बैक दे दो। तो हाँ जी, ज़रूर आपकी आइडिया ढूंढती हूँ मैं, फॉलो बैक करूँगी। अगला है, तुम कांडई गांव के हो ना, क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ जी, कांडई गांव की हूँ मैं, मतलब मेरा ससुराल है वहाँ। बाकी मैं आपको, यार मैं नहीं जानती अभी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा गांव है। मैं अभी थोड़ा कम कम लोगों को ही जानती हूँ। मैं ससुराल में ज़्यादा अभी रही भी नहीं हूँ। जैसे ही शादी हुई कुछ दिन रही, मतलब उसके बाद मलमास पड़ गए थे, तो 1 महीने तक मायके रही। उसके बाद फिर ससुराल आई, 10-12 दिन रही, फिर यहाँ पे आ गई। तो ज़्यादा लोगों को मैं अभी जानती नहीं हूँ, कम कम लोगों को भी मैं जानती हूँ। अगला है, कहाँ हो आप? नहीं। तो अगला है, कैसा लग रहा है ले में? तो मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला है, ले में कौन सी जगह? ये हम नहीं बता सकते। अगला है, आप क्वार्टर में चली गई हो, अब आप वहीं रहोगे? यू आर सो लकी, आपको शादी होते ही क्वार्टर मिल गया। हाँ जी, आजकल ऐसा होता है ना कि शादी के बाद सब लोग घूमने के लिए जाते हैं। हम कहीं नहीं गए थे। जैसे हमारी शादी हुई तो हमारी वैसे ही तबीयत ख़राब चल रही थी दोनों की, कभी वो बीमार होते थे, कभी मैं बीमार हो रही थी। ऐसे ही फिर उसके बाद मलमास पड़ गए, तो ऐसे होता रहा। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए फिर, मतलब हम घूमे नहीं, तो हम यहाँ आ गए आर्मी क्वार्टर में। बात एक ही है, मतलब हिसाब बराबर। अगला है, लव मैरिज है या अरेंज? हमारी हमारी पता क्या है, हमारी दोनों है, मिक्स लव प्लस अरेंज। अगला है, दी कब गई आप जीजू के साथ? तो मैं अभी आई थी, जून 29 तारीख को। 28 को मैं दिल्ली आई थी, 29 को हम लोग यहाँ आ गए थे। अगला है, आप कितने टाइम के लिए क्वार्टर गए हो? तो इनके मतलब क्या लद्दाख में भी फैमिली क्वार्टर होते हैं? लवली कपल। तो एक का ही सवाल है ये, पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ, उसका आंसर भी दूंगी। आप कितने टाइम के लिए क्वार्टर गए हो? तो मैंने जैसे कि बताई दिया है, मैं 1 महीने के लिए गई हुई हूँ। क्या लद्दाख में भी फैमिली क्वार्टर होते हैं? तो हाँ जी, होते हैं। एंड लवली कपल, तो थैंक यू सो मच आपका। तो अगला क्वेश्चन है, आप अपने हस्बैंड के साथ परमानेंट शिफ्ट हो गए हो क्या? तो नहीं दोस्तों, परमानेंट शिफ्ट नहीं हुई हूँ मैं सिर्फ 1 महीने के लिए आ रखी हूँ घूमने के लिए, बस। घूम भी हम सिर्फ जब उनकी छुट्टी रहती है उस दिन जाते हैं घूमने के लिए, बाकी दिन तो मैं रूम पे रहती हूँ। अगला है, पार्टी कहाँ है शादी के? अब पार्टी, अब शादी पुरानी हो गई, अब पार्टी तो चली गई हो। आपका गांव कहाँ है? तो मेरे मायके का जो गांव है, जहाँ मेरा मायका है, वहाँ का नाम है बुंगधार तल्ला, और जो मेरा ससुराल है वहाँ का नाम है कांडई। अगला है, दी भैया लोग कितने भाई बहन हैं? तो जो मेरे हस्बैंड हो रहे हैं वो है 6 भाई बहन, 4 बहन 2 भाई। 3 बहनों की शादी हो रखी है, और एक मेरी ननद है, बाकी एक देवर है, और एक मेरे हस्बैंड है। मतलब टोटल मैं खुद कंफ्यूज हो गई, मतलब टोटल है 6 भाई बहन, 4 बहन और 2 भाई। उसके बाद है, आप सुंदर बहुत हो बट थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो, मोटे हो थोड़ा सा। इम्पॉसिबल दोस्तों, इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को मेरा मोटी होना, मैं पता नहीं, हो ही नहीं रही यार। सब यही बोल रहे हैं मेरे को, मोटी हो जा मोटी, मैं नहीं हो पाता। मैं खाती भी हूँ, मतलब खाना ऐसा नहीं बोलूँ बहुत ज़्यादा का, खाना भी मैं कम ही खाती हूँ। मैं नहीं खा, मेरे को भूख ही नहीं लगती, मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ तो। यहाँ के बिल्कुल, मतलब ऐसा होता ना, जैसे गाँव में मैं फिर भी खाती थी। मैं सच बताऊँ, मैं ससुराल में कम खाते होंगे, मैं ससुराल में ज़्यादा खा रही थी। मैं मायके में बहुत कम खाती हूँ, मतलब 1 रोटी 2 रोटी, मतलब कभी मुश्किल से खा ली मैंने 3 रोटी, ना ज़्यादातर कभी मैं खाती नहीं थी, कभी 1 रोटी कभी 2 रोटी बस। मैं ससुराल में ज़्यादा खाती थी, पता क्या, क्योंकि मतलब काम भी होता था, तो ऐसा होता ना कि काम करते रहो तो फिर भूख भी लग जाती है। मायके में कुछ मतलब काम करती थी,
लेकिन पता नहीं मेरे को भूख नहीं लगती थी वहाँ बिल्कुल भी नहीं। ससुराल में जैसे मतलब मायके में उठ के मतलब लेट उठती थी, हाथ मुँह धोया, ब्रश किया, उसके बाद सीधे खाना खाया, तो तुरंत मतलब सुबह सुबह भूख नहीं लगती, तो मैं खाती नहीं थी सुबह एक रोटी मुश्किल से। और ससुराल में क्या होता है, सुबह से मतलब 5 साढ़े 5 बजे उठो, सारा काम खुद ही करना है। जब तक नाश्ता करने का टाइम मतलब बनाना भी खुद ही है, जब तक नाश्ता करने का टाइम आया तब तक मेरे को भूख लग जाती। तो मैं मतलब खाती थी 3 3 रोटी तक तो मैं खाती थी ससुराल में। और यहाँ के फिर वही हाल, मायके जैसा हाल। यहाँ भी मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत डांटते हैं कि तू खाना नहीं खाती, मोटी कैसे होगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं खा पाती, भूख नहीं लगती, कैसे खाऊँ, ज़बरदस्ती तो खा नहीं सकती, जब भूख लगती है तब तो खाती हूँ। तो मोटा होना तो मेरा बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को, अब हो जाऊँगी, वो तो भगवान की कृपा है। अगला है, आप कहाँ हो, आप अब अपने पति के साथ ही रहोगे। मैं ले जा रखी हूँ लेह लद्दाख, और नहीं मैं अब घर आऊँगी, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ पे आ रखी हूँ। अगला है, आप आर्मी क्वार्टर में कितने टाइम के लिए गए। भाई आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यही है, आप कब मतलब कितने टाइम के लिए गए हो। कोई बोल रहा परमानेंट या किस, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए गई हुई हूँ। अगला है, आप लद्दाख परमानेंटली चले गए। नहीं नहीं, परमानेंटली नहीं गई हूँ दोस्तों, सिर्फ 1 महीने के लिए गई हूँ। अगला है, आपके और भाई की एज। तो मैं हूँ 22 साल की और ये है 26 साल के, 4 साल का गैप है। अगला है, लहंगा कितने में दोगे आप रेंट में। तो ये आप मेरे को डीएम करना, मैं डीएम में आपको बता दूंगी कि मैं लहंगा का रेंट कितना है। आप मेरे को डीएम करना, कोई भी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा वो भी, और अगर किसी और को चाहिए तो वो भी मेरे को डीएम करना, मैं डीएम में बता दूंगी। तो अगला है, हेलो दी कैसे हो आप, कब तक हो लद्दाख में, आप बहुत अच्छे हो, मेरा नेम ज़रूर लेना, कुसुम भंडारी। तो कुसुम भंडारी का मेरे से सवाल है, हेलो दी कैसे हो आप, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, कब तक हो लद्दाख में। तो मैं सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ पे आ रखी हूँ, आप बहुत अच्छे हो। तो थैंक यू सो मच, तो नाम मैंने आपका ले ही लिया है। अगला है, कहाँ हो भाभी। तो ये मेरे ससुराल के हैं। तो मैं जा रखी हूँ आजकल अपने पति के साथ ले, फ़िलहाल के लिए आ जाऊँगी जल्दी घर। उसके बाद अगला है, हेलो जी कैसे हो, कब तक हो आप लद्दाख में, मेरा नाम ज़रूर लेना, आपकी वीडियो बहुत मस्त रहती है। तो थैंक यू सो मच, ऑफिशियल रोमिका। तो हेलो जी कैसे हो आप, मैं एकदम बढ़िया हूँ, लद्दाख में कब तक हो। तो मैं 1 महीने के लिए, दोस्त 1 महीने के भाई आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे लिए यही है, आप कब तक हो लद्दाख। 1 महीने के लिए हूँ। आपकी वीडियो बहुत मस्त लगती है। तो थैंक यू सो मच, ऑफिशियल रोमिका। तो आपका नाम भी मैंने ले लिया है। बाकी अगला है, आप सिस्टर कहाँ से हो। तो मैं हूँ, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, तो मैं हूँ, मेरे मायके का नाम है बुंगधार तल्ला, ससुराल का नाम है कांडेई। मेरे को दोनों बताने पड़ते, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जब कोई पूछता है आप कहाँ से हो। मेरे दिमाग में दोनों, मतलब एक साइड मायके का नाम घूमता है, एक साइड ससुराल का नाम घूमता है। मैं बोलती हूँ अब क्या बोलूँ, मैं कहाँ से हूँ। सच में जब जब से शादी हुई ना, मेरा ये एक वो बढ़ गया मेरे लिए टेंशन कि मैं कहाँ का नाम बताऊँ। तो अगला, आप नेपाल से हो क्या। नहीं दोस्तों, मैं नेपाल से नहीं हूँ, मैं इंडिया से ही हूँ, उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बीरोखाल ब्लॉक से हूँ। सॉरी, अब थलसेन की हो गई। तो दोस्तों फ़िलहाल जो इंस्टाग्राम के सवाल थे वो तो इतने ही थे, तो फेसबुक के सवाल फिर कभी पढ़ूँगी। तो इसी के साथ दोस्तों सारे क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं, और आशा करती हूँ आप सभी लोग को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। तो अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं मतलब कहीं पे भी जैसे यूट्यूब पे, इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैं उनको मतलब नोट बना के रख दूँगी, और जब बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे मैं उनको जो है उनका आंसर भी मतलब एक Q&A वीडियो बना के आप लोग के सामने ले आऊँगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।